आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समास करने जा रहे हैं। आपको पता है इससे पहले हम तत्पुरुष समास जो है वो कर चुके हैं और आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद करते हैं हम कर्मधारय समास। अब सबसे पहले कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले हमने उसकी डेफिनेशन को जान लेना है कि कर्मधारय समास जो है वो होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन बनेगी। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद यानी कि पहला वर्ड, पूरा मतलब फर्स्ट पद जो होता है वो क्या हो, विशेषण हो तथा उत्तर पद मतलब जो बाद का पद है वो क्या हो, विशेष्य। विशेष्य यानी कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम विशेष्य। विशेष्य होता है वहां कर्मधारय समास होता है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो है यानी कि जो दूसरा पद जो बाद का पद होता है वो विशेष्य होता है, वहां क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तथा कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण या उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। पूर्व पद गौण का मतलब है जो पहला पद है वो क्या रहेगा, गौण यानी कि छोटा, और जो दूसरा पद है यानी कि जैसे कि नील गाय, नील गाय, नील जमा प्लस गाय, नील गाय यानी कि नीली है जो गाय। तो इसके अंदर हमारा पूर्व पद क्या है, नील, और जो उत्तर पद है वो क्या है, गाय। यानी कि ये पद जो होता है वो विशेष्य होता है और जो ये पहला पद है, पूर्व पद है, वो क्या होता है, विशेषण होता है जिसके बारे में बताया जाए। ओके, तो नील गाय, तो इसमें क्या होता है, जहां पे अगर आपका एग्जाम में आता है, जहां पे आपको दिखे के समान या है जो, ठीक है, तो जिसमें आपको विग्रह करते समय के समान और है जो मिले, वहां पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, राइट। कौन सा समास होगा वहां पे हमारा, कर्मधारय समास होगा, राइट। तो जैसे कि महाआत्मा, महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा, महान है जो। अब यहाँ पे हमें ये इसकी ट्रिक समझ सकते हो आप इसको, राइट। तो ये क्या है, ट्रिक, जहां पे आपको है जो मिले वहां पे हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। भला मानस, भला मानस, भला है जो, भला है जो मानस, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अधपका यानी कि अधपका, आधा है जो पका, तो आधा है जो पका, यहाँ पे भी हमारा क्या है, कर्मधारय समास, राइट। श्वेत अंबर, श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, राइट। दूर प्लस आत्मा, दुरात्मा, दूर मतलब बुरी, बुरी है जो आत्मा। अब तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो है हमारे है जो के, किसके एग्जाम्पल थे, वो हमारे है जो के। अब कर्मधारय समास में हमने ये भी देखना है कि वहां पे हमारा विग्रह करते समय के समान भी आता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि जिससे हम तुलना कर सकते हैं, यानी कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो वहां पे भी अव्ययभाव समास आएगा। संसार सागर, सागर के समान संसार, यानी कि संसार की जो तुलना है, सॉरी जो सागर की तुलना है वो किससे की गई है, संसार से, राइट। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान यानी कि चरणों की तुलना जो है वो किससे की गई है, कमल से। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यानी कि प्राणों के समान, तो यहाँ पे हमारा क्या था, के समान, या जहां पे है जो आए वहां पे हमारा कर्मधारय समास होता है। यानी कि कर्मधारय समास में पूर्व पद जो है वो विशेषण है और उत्तर पद जो है वो उसकी जो है वो क्या है, विशेष्य है, यानी कि जिसके बारे में बताया जाए। जैसे कि नील गाय, गाय के बारे में बताया गया ना, तो नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, तो ये हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। तो अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास का पूर्व पद
जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पूर्व पद यानी कि पहले का पद या पहले का जो शब्द होता है कोई संख्यावाची। संख्यावाची इन द सेंस क्या रहेगा कि जैसे कि 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, विशेषण होता है तथा उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। और इसके पीछे हमने एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि इसमें आपको समूह या समाहार शब्द को यूज करना पड़ेगा। किसमें? द्विगु समास में। द्विगु समास में भी क्या होता है? पूर्व पद गौण। पूर्व पद गौण यानी कि पूर्व पद जो है वो छोटा और जो उत्तर पद होता है वो बड़ा होता है, यानी कि प्रधान होता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि दू रहा, दू रहा, दू में पहला पद क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी कि दू मतलब दो। राहा, दो राहों का समाहार। सत सई, सत सई मतलब सात, सत मतलब सात, सौ दोहों का समाहार। तो सात क्या है? एक संख्यावाची शब्द है। सात क्या है? हमारा एक संख्यावाची है। तिरंगा, तीन, तीन भी हमारा क्या है? जो है संख्यावाची है। तीन रंगों का समाहार। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समाहार। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समाहार। तो इसमें देखिएगा सभी में क्या आया हुआ है? हमारा समाहार, या इसको हम समूह या समाहार, एक ही बात है। सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समाहार या समूह। पंजाब, पांच आबों का समाहार। पंजाब मतलब 5। इसके बाद है अठन्नी, अठ मतलब 8, 8 आनों का समाहार। नवग्रह, नव मतलब 9, 9 ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नव मतलब 9, नवरत्नों का या 9 रत्नों का समाहार भी हम इसको बोल सकते हैं। नवरात्र, 9 रातों का समाहार। पंचमुखी, 5, पंच मतलब 5, 5 मुखों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। तो आपको जैसे पता लगा कि द्विगु समास जो है हमारा बहुत ही इजी है, इजी टॉपिक है। और द्विगु जो समास है उसमें पूर्व पद यानी कि जो पहला अक्षर होगा वो संख्यावाचक होगा। ओके, और इसमें हमारा जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है। तो ये हमारे समास था द्विगु समास। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।